लेकिन इससे भी बड़ा मेरा अजूबा ये था कि पंडाल से बाहर इतनी तादाद में लोग थे। अगर मैं खुली जीप में न आता तो शायद मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर खड़े। मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भयंकर भीड़ का दावा करते रहते हैं। दूसरी तरफ भीड़ भाग खड़ी हुई, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि कांग्रेस का कहना है। जब भी चुनाव आते हैं हर पार्टी भीड़ को लेकर अपनी रैली निकालती है और अपने अपने दावे करती है। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि राहुल गांधी की रैली में लाखों की भीड़ आ रही है और एक तरफ बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वैसे किसने कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं या तय नहीं हो पाया है। किसकी रैली में कितने लाख लोग आए कोई गिने नहीं जा रहा। लेकिन अब ऐसे हालात में गजब तो तब हो गया जब राहुल वर्सेस मोदी की रैली के आंकड़े निकलकर सामने आए। जी हां, आपको बता दें कि आंकड़े जारी किए गए हैं कि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में से किसको कौन ज्यादा सुनना पसंद कर रहा है। तो आंकड़े कैसे प्रधानमंत्री मोदी को झटका दे रहे हैं, आपको आंकड़े दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान की रैली में पहुंचे तो उनकी रैली में अजूबा हो गया, जिसकी कुछ झलकियां हम आपको दिखाएंगे। जिसको देखने के बाद मोदी जी ने मंच से खड़े होकर कहा कि यह अजूबा मैंने अपनी रैली में पहली बार देखा है, इसकी मैंने कोई कल्पना भी नहीं की थी। पहले आप पीएम मोदी का ये बयान सुनिए और उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे पब्लिक वहाँ से भाग खड़ी हुई। आपके बीच जाने का अवसर दिया और बहुत पुराने पुराने परिचित चेहरे, उनको प्रणाम करने का अवसर मिल गया, पुराने साथियों को नमस्कार करने का मौका मिल गया। लेकिन इससे भी बड़ा मेरा अजूबा ये था कि पंडाल से बाहर इतनी तादाद में लोग थे। अगर मैं खुली जीप में न आता तो शायद मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर खड़े। लेकिन जिनको पंडाल में जगह नहीं मिली है उनसे मैं क्षमा याचना भी करता हूं, लेकिन उनको विश्वास दिलाता हूं पंडाल भले छोटा पड़ गया, मोदी का दिल बहुत बड़ा है। आप सब मेरे दिल में बसते हैं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी मंच से खड़े होकर दावा कर रहे हैं कि इतना पंडाल भरा है, इसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। और वह कहते हैं कि अगर मैं ओपन जीप से नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता इतनी भीड़ आने वाली है। पंडाल में जगह नहीं है, पंडाल के बाहर लोग खड़े हैं। भले ही आपको पंडाल में जगह ना मिली हो, मगर मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। इस तरह के दावे करते हैं मोदी जी मंच पर खड़े होकर। आपने सुना, जहाँ मोदी जी मंच से खड़े होकर ऐसे दावे कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी की रैलियों में तो लाखों की भीड़ आती है, तो अब भीड़ कहाँ गई, जिसकी मोदी जी कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं। वैसे आपको बता दें, एक तरफ जहां मोदी जी इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मंच से खड़े होकर के कह रहे हैं कि वो कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसी बयान को लेकर बखिया उखाड़ दी है और कांग्रेस की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं। किसकी रैली को कौन कितना सुनना पसंद कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से नितिन अग्रवाल अपने सोशल मीडिया अकाउंट से 2 स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं और वो स्क्रीनशॉट राहुल गांधी और मोदी जी के लाइव वीडियो के हैं, जिसमें उनके लाइव को कितने लोग देख रहे हैं यह बताया है। जिसमें पहले फुटेज में राहुल गांधी की लाइव फुटेज है, जिसको 2.2 मिलियन लोग देख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो फोटो शेयर की है उसमें देखें तो वह फोटो में पीएम मोदी की लाइव फुटेज है, जिसको 1,39,000 लोग ही देख रहे हैं। इस ट्वीट को शेयर करते हुए नितिन अग्रवाल लिखते हैं, देश की जनता अब प्रधानमंत्री के झूठे जुमले सुनना नहीं चाहती, इसी वजह से प्रधानमंत्री को ये बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। पब्लिक है कि वह चैनल तो बहुत दूर की बात है सब्सक्राइब करना, वह लाइव भी देखना नहीं चाहती। और दूसरी तरफ संसद टीवी के भी आंकड़े निकलकर सामने आए थे, जिसमें राहुल गांधी को लोग 341 के लोग देखना पसंद करते हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी को 228 के लोग ही देखते हैं। तो वहीं आपको देख सकते हैं कि जहां पर राहुल गांधी एमपी में पहली रैली करते हैं और लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं और कितनी भीड़ है वह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यह बदलाव राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी
गांधी की इमेज में आया है। और वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की रैलियों की बात की जाए तो आपको नजारा दिखाते हैं और आप देख सकते हैं कि कुर्सियां खाली पड़ी हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा है। कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, जिसकी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और खबरें भी सामने आ रही है। मोदी जी की रैली में भी कुर्सियां खाली पड़ी रही, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपना दौरा कैंसिल कर दिया। जहां एक तरफ दौरे पे दौरे कैंसिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस को फुल सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। और यहाँ कोई हवाई बातें नहीं, इसका प्रूफ खबरें हैं। खबरें भी आपको दिखाते हैं, आप देखिए। ये खबर भास्कर की है। इसमें लिखा है, परिवर्तन यात्रा में दिखाई दी भाजपा की फूट, नहीं दिखे पूर्व जिला अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ता, कुर्सियां रही खाली। दूसरी खबर जोधपुर फ्रंट पेज से है, जिसमें लिखा है, भीड़ जुटाना योगी मौर्य शर्मा जैसे नेताओं का सहारा, सभा में भी खाली रही कुर्सियां। बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं जनसभा करने के लिए, लेकिन कुर्सियां खाली ही पड़ी हैं। फ्रंट पेज की फ्रंट खबर है, आप देख सकते हैं। हेडलाइन देखकर आप समझ सकते हैं कि मोदी जी को क्यों कहना पड़ रहा है कि पंडाल इतना भरा हुआ है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकते और इतने ज्यादा लोग आने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान को लेकर बीजेपी के आला कमान बहुत ज्यादा टेंशन में है। एक और खबर आपको दिखाते हैं, इसमें देखिए लिखा है, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा कहीं सफल तो कहीं रही फ्लॉप। अब पीएम मोदी की रैली से ही आज तो वह आज भी टूटती दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता है वह सब जानती है, वह सुनना तो चाहती नहीं है लाइव पर, और रैलियों में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। पता नहीं जनता का मूड क्या है, पर या तो साफ है जनता नाखुश है। आइए एक खबर आपको दिखाते हैं जी जैसे बड़ी संस्था से। यह खबर चल रही है, बीजेपी की परिवर्तन रैली कहीं हिट हो रही है तो कहीं फ्लॉप। फिलहाल कितने हिट और कितनी फ्लॉप हो रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी को लोग क्यों नहीं सुनना चाहते। जहां बीजेपी मोदी जी को एक बड़ा ब्रांड बताती है, दूसरी तरफ पब्लिक भाग खड़ी क्यों हो रही है। इस बात पर और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमारे चैनल NTV न्यूज नेटवर्क पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट NTV न्यूज नेटवर्क।